चलिए आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। उसका नाम है 8085 इंटरप्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो पेपर में आज 8085 इंटरप्ट के बारे में पूछा जाता है। तो इसे लिखना कैसे है, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है और कौन सी पिक्चर्स बनानी है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ हिस्सा इस वीडियो में वो भी है जो केवल समझाने के लिए है, और मैं बता दूंगा कि केवल समझाने के लिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरप्ट है क्या। तो इंटरप्ट इज़ अ प्रोसेस व्हेन एक्सटर्नल डिवाइस कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द माइक्रोप्रोसेसर टू डू सम स्पेसिफिक वर्क। तो जब भी कोई डिवाइस माइक्रोप्रोसेसर से कोई स्पेसिफिक कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता है तो वह इंटरप्ट सिग्नल भेजता है। इसे ही इंटरप्ट कहते हैं। द माइक्रोप्रोसेसर में रिस्पॉन्ड टू इट एज सुन एज पॉसिबल। और जब भी माइक्रोप्रोसेसर कोई विघ्न आता है, इंटरप्ट आता है, तो माइक्रो उसके रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स करता है मतलब उसको या तो एक्सेप्ट करेगा यानी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देगा, यानी रिजेक्ट करेगा यानी नेगेटिव देगा। तो ये इंटरप्ट उसी प्रकार का है जैसे एक अध्यापक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा है, वो कुछ चपरासी या कोई अन्य व्यक्ति आके पूछता है कि मे आई कम इन सर, या मे आई टॉक टू यू सर। तो ये एक प्रकार का इंटरप्ट है। अब चाहे तो अध्यापक या टीचर उसको इंटरप्ट को स्वीकार करना चाहता है तो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट दे देगा, यानी उसकी बात सुनेगा, और कह देगा नहीं बाद में बात करना तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दे देगा। तो ये तो है इंटरप्ट होता क्या है, और इंटरप्ट समझना क्या हो, इसको कैसे कार्य करता है। चलिए अब टेक्निकली हम आगे पढ़ते हैं कि when the microprocessor receives an interrupt signal, it suspends the currently executing program and jumps to an ISR or interrupt service routine to respond to the incoming interrupt. Each interrupt will most probably have its own OR। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया कि चपरासी किसी कार्य से आया होगा, मतलब उसको कोई ISR या इंटरप्ट सर्विस रूटीन होगा, कुछ कार्य के लिए आया है तो वो उसका रूटीन है, वो उससे करवाना चाहता है। किससे? अध्यापक से। तो लेकिन अध्यापक क्या कर रहा है? पढ़ाई करवा रहा है। तो वो मुख्य कार्य क्या था? उसका पढ़ाई कराना। और इंटरप्ट आ गया, उसने बात की, उसकी चीज़ समझी और उसके बाद वापस अपना कार्य करने लगा। तो इसी प्रकार से टेक्निकली भी जब इंटरप्ट माइक्रोप्रोसेसर को मिलता है और माइक्रोप्रोसेसर को पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट देता है तो उसकी जो रिक्वेस्ट होती है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है, जो चाहता है वह कार्य करता है और उसके बाद वापस अपना मुख्य कार्य में आ जाता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और हर इंटरप्ट का अपना खुद का ISR या इंटरप्ट सर्विस रूटीन होता है। अब इंटरप्ट 805 में कैसे? व्हेन द इंटरप्ट सिग्नल अराइव्स द प्रोसेसर विल ब्रेक इट्स रूटीन, गो टू अ डिफरेंट रूटीन, इंटरप्ट सर्विस रूटीन, कंप्लीट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ISR, गो बैक टू रेगुलर रूटीन। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अभी पिक्चर बनी हुई है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये जो है यहाँ पर जो पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ये जो है ये देखिए यहाँ पर मेन रूटीन है, और ये मेन रूटीन मतलब माइक्रोप्रोसेसर कार्य कर रहा है और यहाँ पर उसको इंटरप्ट आया। ये देखिए इंटरप्ट आया माइक्रोप्रोसेसर। तो जैसे उसने जब इंटरप्ट आया तो माइक्रोप्रोसेसर ने अपने प्रोग्राम काउंटर जो होता है उसको सेव किया, फिर इंटरप्ट को डिसेबल किया और उसके बाद उसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट किसको भेजा? इस डिवाइस को भेजा कि हाँ मैं आपका इंटरप्ट स्वीकार करता हूँ। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है इंटरप्ट एक्नॉलेज, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद उसने उस सर्विस रूटीन में यहाँ ISR पर गया, उस सब रूटीन को एग्जीक्यूट कराया यहाँ पर, और उसके बाद ओरिजिनल प्रोग्राम पर आ गया और वापस जहाँ से छोड़ के गया था उसी जगह पर वापस आ गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। हो सकता है आप 8085 के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, आप वीडियो देखे होंगे, नहीं देखी तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि प्रोग्राम काउंटर होता क्या है। जब भी माइक्रोप्रोसेसर कोई कार्य करता है, प्रोग्राम रन करता है, तो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर जो है, जो इंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जिससे प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल हो सके। जब भी इंटरप्ट कोई डिवाइस से आएगा तो और माइक्रोप्रोसेसर चूँकि मेन कार्य छोड़ के माइक्रोप्रोसेसर को सब रूटीन को वर्क कराना है, तो उसको क्या करना पड़ता है? जहाँ पर वो छोड़ के जाता है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में स्टोर करता है, जो कि यहाँ पर समझाया हुआ है। वो डिसेबल इंटरप्ट इसलिए करता है कि क्योंकि वो ऑलरेडी एक इंटरप्ट रन कर रहा है तो अभी दूसरे इंटरप्ट को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और जब ये सब हो जाता है तो फिर उसको इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है और फिर प्रोग्राम को सब रूटीन या कार्य को कर रहा है और वापस फिर अपने ओरिजिनल जगह पर आने के लिए उसको फिर से प्रोग्राम काउंटर को रीलोड करना पड़ेगा, जहाँ से स्टोर करा है वहाँ पड़ेगा और नेक्स्ट लोकेशन पर आ जाएगा। तो ये समझाया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको बना सकते हैं और पेपर में, वो चाहे तो नहीं बनाएं, लेकिन ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। तो बहुत ही अच्छा तरीके से समझा था इसलिए मैंने आपको
बता दिया, लेकिन जो पहले की बात बताई इंटरप्ट क्या है, वो कैसे कार्य करता है, ये आपको पेपर में जरूर लिखना है। चलिए आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इंटरप्ट रूटीन, प्रोसेसर शुड बी एबल टू एक्सेप्ट इंटरप्ट्स एनेबल। तो जैसा अभी पिक्चर में देखा था, इंटरप्ट एनेबल मतलब माइक्रोप्रोसेसर इंटरप्ट को सुनना भी चाहता है कि नहीं सुनना चाहता। तो अगर इंटरप्ट एनेबल है तो माइक्रो मतलब रिक्वेस्ट को सुनना चाहने के लिए एनेबल है, और अगर डिसेबल है माइक्रोप्रोसेसर को रिक्वेस्ट पहुंचती ही नहीं है, मतलब माइक्रोप्रोसेसर इज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग एनी टाइप ऑफ इंटरप्ट। तो उसमें एनेबल और डिसेबल करने का प्रोविजन 8085 में होता है। इसके बाद सेव द लास्ट कंटेंट ऑफ प्रोग्राम, ये बता चुका हूँ। फिर आइए वेयर नो वेयर टू गो टू प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट, तो फिर वो भी पता है कि ऐसा कैसे रन करना है। फिर उसके बाद क्या करेगा, टेल द आउटसाइड वर्ल्ड दैट इट इज एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट, जब कैसे DI कर देगा तो बता दिया हूँ मैंने। गो बैक टू द सेव पीस, तो फिर जो मैंने अभी आपको पिक्चर में बताया था वो यहाँ पर लिखित में बताया गया। तो क्योंकि वो समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए, ये भी लिखने की जरूरत पेपर में नहीं है, ये आपके समझाने के लिए। अब क्लासिफिकेशन, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट 8085 जो इंटरप्ट्स होती हैं, क्लासीफाई या वर्गीकृत कैसे किया, कैसे कैसे अलग हिस्सों में बांटा गया है। तो ये दो टाइप से मुख्य रूप से बांटे गए हैं, मास्केबल और नॉन मास्केबल। मास्केबल इंटरप्ट्स कैन बी डिलीड और रिजेक्टेड, वेयर इज नॉन मास्केबल कैन बी डिलीड और नॉट भी डिलीड। तो मास्केबल मतलब मास्क लगा, जैसे मुंह पे हम मास्क लगा ले तो अपना चेहरा छुप जाता है, इसी प्रकार से इंटरप्ट्स को भी हम मास्क कर सकते हैं, मतलब छुपा सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं मास्क के द्वारा, और नॉन मास्क के मतलब छुपा नहीं सकते। तो दो प्रकार के मुख्य रूप से इंटरप्ट दिखाए गए हैं। इंटरप्ट्स को इस प्रकार से भी व्याख्या की जा सकती है दो पार्ट में, एक वेक्टर्ड या एक नॉन वेक्टर्ड। तो वेक्टर्ड द एड्रेस ऑफ सर्विस रूटीन इज हार्ड वायर्ड, नॉन वेक्टर्ड द एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन नीड्स टू बी सप्लाइड एक्सटर्नली बाय द डिवाइस। तो वेक्टर नॉन वेक्टर से मतलब जिसमें दिशा हो, जिसमें एड्रेस हो, नॉन वेक्टर जिसमें एड्रेस ना हो। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो 8085 में हम 5 प्रकार के इंटरप्ट्स होते हैं, INTR, RST 7.5, RST 5.6.5, RST 5.5 और ट्रैप। तो हम पढ़ेंगे कि कौन से मास्केबल है और कौन से नॉन मास्केबल है, कौन से वेक्टर्ड है, कौन से नॉन वेक्टर्ड। वेक्टर्ड जैसा भी पिछले इसमें मैंने बताया था कि इसको क्या करना रहता है, ISR को रन कराना पड़ता है, मतलब इंटरप्ट सब रूटीन को रन कराना। तो वो एड्रेस कहाँ पर रूटीन का एड्रेस मिलेगा, तो फिक्स होता है। तो जिन इंटरप्ट्स में एड्रेस फिक्स है, अंदर से ऑलरेडी सेट है हार्ड, तो उसको कहते हैं वेक्टर्ड, और जिसमें अलग से हार्डवेयर लगा के सेट करना पड़ता है एड्रेस रूटीन का, तो कहते हैं नॉन वेक्टर्ड। तो ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए अब नॉन मास्केबल इंटरप्ट इनपुट, द MPU इंटरप्ट व्हेन the MPU is interrupted when a logic signal is applied to this type of input. Masculine interrupt induces the MPU interrupt only if that particular input is enabled. It is enabled or disabled अंडर प्रोग्राम कंट्रोल इफ डिसेबल इंटरप्ट सिग्नल इज इग्नोर्ड बाय। तो मैंने बताया ही था अभी आपको कि नॉन मास्केबल है मतलब आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन मास्केबल है तो उसको एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो 5 मैंने आपको इंटरप्ट बताया था वो लिखा हुआ है, ट्रैप और RST 7.5, 6.5, 5.5 INT। और उसमें ये पहले वाले में ट्रैप लिखा है नॉन मास्केबल, मतलब कि किसी भी परिस्थिति में ट्रैप से जो इंटरप्ट प्राप्त होता है ट्रैप पिन से, तो उसको हम माइक्रोप्रोसेसर मास्क नहीं कर सकता, मतलब वो सुनना ही पड़ता है। तो ये पिक्चर अगर आप हम ध्यान से देखिए तो यहाँ पर ये पिक्चर्स में आप देख लें, यहाँ पर ये देखिए INTR, RST 5.5, 6.75 ट्रैप ये सब बने हुए हैं, और एक पिक्चर बनी हुई है INTA बार जो पिन नंबर 11 पे बनी हुई है। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज INTA बार क्या होता है, वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट माइक्रोप्रोसेसर उस डिवाइस को भेजता है। जबकि जो पिन नंबर जो बाकी लिखी हुई हैं, ट्रैप, RST 6.5, RST 5.5, INTR 10, ये सब जो हैं ये 10, 9, 8, 7 और 6 इनके थ्रू डिवाइस इंटरप्ट भेजते हैं, जबकि INTA बार के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर डिवाइस को एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ये पिक्चर आपको नहीं बनानी, लेकिन ये समझाने के लिए बताया कि कौन पिन कैसे होते हैं और कहाँ कौन कौन से इंटरप्ट्स हैं। तो मैंने देखा 5 प्रकार के यहाँ पर इंटरप्ट्स हैं, कौन कौन से उनका नाम लिख दिए हैं, ये आपको जरूर लिखना है। अब the EI instruction is one byte instruction and is used to enable the maskable interrupts. The DI instruction is one byte instruction and is used to disable the interrupt mask. The 8085 is a single non-maskable interrupt. यहाँ पर EI और DI इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया, जैसे मैंने पहले कहा था माइक्रोप्रोसेसर जो मास्केबल इंटरप्ट उनको एनेबल जो मास्क कर सकता है, तो उसको एनेबल करने के लिए EI इंस्ट्रक्शन होता है और डिसेबल करने के लिए DI इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि 1 बाइट का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8085 इंटरप्ट है 5, तो 5 इंटरप्ट हैं, INTR
इंटरप्ट सबसे पहले द INTR इंटरप्ट इज ओनली वन नॉन वेक्टर इंटरप्ट। तो INTR पिन पे जो हमने बताया था, जो INTR ये वाला पिन का नाम है, और ये जो इंटरप्ट है इसका नाम, ये नॉन वेक्टर टाइप का इनपुट। नॉन वेक्टर मतलब इसका एड्रेस फिक्स नहीं होता, और ये मास्केबल भी होता है, और इसको हम EIDI से मास्क अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जबकि RST 5.5, 6.5 एंड 7.5 ऑटोमेटिकली वेक्टर, मतलब इनके वेक्टर्ड होते हैं, जबकि ये वाला नॉन वेक्टर्ड है और ये वाले वेक्टर्ड हैं। और RST 5.5, 6.5, RST 7.5 आर ऑल मास्केबल। तो और ये मास्केबल भी होते, तो ये भी मास्केबल है। आप देखिए INTR भी मास्केबल है, और ये जो 5.5, 6.5 ये मास्क, केवल नॉन मास्केबल एक ही है, वो है ट्रैप। लेकिन ये INTR नॉन वेक्टर्ड है, और बाकी RST वाले ये जो है ये सब वेक्टर्ड है, मतलब इनका एड्रेस फिक्स है। ये इनकी सब रूटीन का एड्रेस ढूंढना है तो कौन सी लोकेशन पर जाना है। आगे जब हम PPT पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, लेकिन अभी आपको सब याद करना और लिखना है पेपर में। ये देखिए, ट्रैप इज द ओनली नॉन मास्केबल, अभी मैंने जो बताया वही लिखा है कि ट्रैप इज द ओनली नॉन मास्केबल इंटरप्ट, और ट्रैप इज ऑल्सो ऑटोमेटिक, इसका वेक्टर्ड भी है। तो ये जो लिखा हुआ है, और हर एक के बारे में लिखा है टेबल में, आप देखेंगे तो INTR मास्केबल, तो यस। तो आप देख पा रहे ये जो कॉलम है ये बता रहे कौन से इंटरप्ट मास्केबल और कौन से नॉन मास्केबल हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि INTR से 5.5, 6.5, RST ये सब मास्केबल हैं, जबकि ट्रैप जो है नॉन मास्केबल है। और INTR इज द ओनली इंटरप्ट विच इज नॉन वेक्टर, बाकी सब वेक्टर्ड है। तो ये टेबुलर फॉर्म में जो मैंने बताया लिखा हुआ है। अब उसी को फिर पिक्चर फॉर्म में जो मैंने अभी आपको बताया था ना पुराने, उसमें पिक्चर में दिखाया था, वो यहाँ पर भी वही पिक्चर को फिर से बताया गया। A vector input, an interrupt vector is a pointer to where the ISR is stored। तो इंटर वेक्टर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है, ये लोकेशन रहता है जहाँ पर ये बताते हैं कि ISR इज स्टोर्ड इन। तो वहाँ पर जब एक वेक्टर यानी कि एड्रेस होगा, तो वेक्टर जो उसमें वहाँ पर एड्रेस पे लिखा रहेगा कि ISR मतलब इंटर सब रूटीन जिसको कि रन कराना चाहते हैं उसका एड्रेस क्या है। तो एक फिक्स लोकेशन है, वहाँ पर वो जाकर माइक्रोप्रोसेसर उसका एड्रेस लेता है, और उसके बाद उस पर जो भी एड्रेस लिखा होता है ISR करने सब रूटीन का, उसको रन कराता है, और फिर कार्य करने के बाद वापस आता है। तो ऑल इंटरप्ट्स जो होते हैं, ऑल इंटरप्ट्स वेक्टर अदरवाइज आर मैप्ड ऑन टू मेमोरी एरिया कॉल्ड इंटर वेक्टर टेबल। द IVT इज यूजली लोकेटेड इन मेमोरी पेज 00, ये इसमें। तो ये ज़्यादा इस बारे में समझना नहीं है, बस मुझको समझना है कि वेक्टर नॉन वेक्टर का मतलब क्या है। वेक्टर इंटरप्ट्स, तो फाइंडिंग द एड्रेस ऑफ दीज वेक्टर इनपुट्स आर वेरी इजी। तो हमको अगर वेक्टर एड्रेस निकालना तो कैसे निकालेंगे, जैसे RST 7.5 है, तो RST 7.5 को हमने किससे 7.5 लिखा है, 7.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आगे आंसर 60। ये क्या है, नॉर्मल वैल्यू है, मतलब जिसको डेसिमल में, इसको अगर हेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो 3C। तो इसको क्या, इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 7.5 का 003CH, तो ये किसका हो जाएगा 7.5 का। इसी टाइप से अगर RST हमको ट्रैप का निकालना, ट्रैप के लिए होता है वैल्यू 4.5, तो 4.5 इंटू 8 36, और इसको अगर डेसिमल में करेंगे, डेसिमल में 36 है, और उसमें हेक्स में करेंगे तो 24, तो इसका हो जाएगा 0024H, किसका हो जाएगा, दिस इज ये ट्रैप का हो जाएगा। और ये वाला किसका था, ये RST 7.5 का। तो जिसका भी अपन को निकालना है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए 8 से, और उसके बाद जो वैल्यू है उसको हेक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मेमोरी पेजेस और इंटरप्ट्स आर 00। तो देखिए मैंने 00 लगाया इसलिए कि उनके सबके पेज जो है 00 पे ही होते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए जो अभी अपन ने कैलकुलेशन सिखाया था उसको उन्होंने टेबल फॉर्म बता दी कि ट्रैप जो है उसका जो वेक्टर है वो 0024H है। मीन्स देर आर 4 इंटरप्ट इनपुट्स इन 8085 दैट ट्रांसफर ऑपरेशन इमीडिएट टू स्पेसिफिक। तो जब भी इंटरप्ट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट को एक्नॉलेज, तो वो माइक्रोसॉफ्ट जब एक्नॉलेज देगा तो उसके लिए ISR के लिए कहाँ जाके ISR मतलब इंटर सब रूटीन एड्रेस कहाँ ढूंढेगा 0024। मतलब कोई डिवाइस अगर ट्रैप इन पिन के थ्रू इंटरप्ट माइक्रोसॉफ्ट करता है तो माइक्रोसॉफ्ट इस 0024H पर जाएगा और वहाँ पर जाकर ISR मतलब सब रूटीन का एड्रेस को फाइंड आउट करेगा। इसी प्रकार RST 7.5 पिन से अगर किसी डिवाइस ने इंटरप्ट किया है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट 003CH एड्रेस पर जाकर सब रूटीन का एड्रेस लेगा। इसी 6.5 के लिए 0034H और 5.5 के 002CH होता है। RST 7.5, 6.5, RST 5.5 मास्केबल इंटरप्ट पहले ही बता चुका, दे आर एक्नॉलेज ओनली इफ दे आर नॉन मास्क। ये सब मैंने आपको बता दी, यहाँ पर केवल एड्रेस की बात की जा रही थी जो मैंने समझाया था, और यहाँ पर बना समझाया हुआ।
अब ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं, ये वाली पिक्चर, ये पेपर में अगर आपको इंटरेस्ट क्या है ज़रूर बनानी है, क्योंकि इसी में पूरे मार्क्स मिलते हैं। ये पेपर में आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं सबके। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 7.5, 6.5, 5.5 RST और ट्रैप और INTR बने हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल आपको 5 इंटरेस्ट बने हुए हैं। अब देखिए ये सब जो मास्क लगा हुआ है, देखिए मास्क, तो मास्क इन देखो, यानी ये जिन्होंने मास्क लगा वो मास्केबल है, मतलब किस किस में लगा है, 7.5, 5.5 और 6.5 में लगे, मतलब ये मास्केबल किए जा सकते हैं EIDI से, और मास्केबल हैं। और ये जो है ट्रैप भी, वो भी जो ट्रैप है, जो ये जो है ट्रैप जो है, इसमें कोई मास्क नहीं लगा, आप देख पा रहे हैं, तो ये मतलब नॉन मास्केबल है। इसी प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रायोरिटी लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब अगर 5 डिवाइस से एक साथ इंटरप्ट करते हैं तो मार्केट में सबसे पहले ट्रैप, जिस तरह 1 लिखा हुआ ट्रैप को इंटरप्ट कर, ट्रैप को डील करेगा। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आती है RC 7.5 की, जिसकी क्योंकि इसमें 2 लिखा हुआ है। थर्ड माइक्रो प्रोसेसर ने लिखा हुआ है RST 6.5 और 4 के सामने लिखा है 5.5 और 5 और 5th के सामने लिखा है INTR, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर दिया हुआ है। तो प्रायोरिटी क्या है, ट्रैप RST 7.5, 5.5, 6.5, 5.5 एंड देन INTR। तो इसी प्रकार से क्रम से प्रायोरिटी लिखी हुई है। प्रायोरिटी देखिए आप यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रायोरिटी। तो ये अगर 5 डिवाइस करेंगे तो माइक्रो किसको पहले अटेंड करेगा, किसको बाद में अटेंड करेगा। और ये जो है इस यहाँ पर एड्रेस दे दीजिए, जो भी हमने एड्रेस निकालते हैं वेक्टर लोकेशन, तो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये देखिए सबके सामने RC 7.5 का 003C लिखा हुआ है, 6.5 के लिए ये लिखा हुआ 34 है, इसके लिए 2C लिखा है, और ट्रैक के लिए 0T4, और बाकी जो हैं INTR है, ये नॉन वेक्टर्ड है। तो इसको अगर वेक्टर बनाना है, मतलब इनके एड्रेस देखिए यहाँ पर दिख रहे हैं, तो निकालने के लिए क्या किया, गेट RST कोड फ्रॉम एक्सटर्नल, तो यहाँ पर एक्सटर्नल हार्डवेयर के उपयोग करना पड़ता है। पेपर में अगर आपको आता है वेक्टर क्या है, कौन से हैं, उनको समझाना, तो पिक्चर जरूर बनाएं, डेफिनेशन लिखिए और पिक्चर बनाएं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मास्किंग RST 5.5, 6.5, RST 7.5, तो इनको मास्क कैसे कर सकते हैं, these 3 इंटरप्ट्स आर मार्क्ड एट 2 लेवल्स। कैसे मार्क कर सकते हैं, या तो जो EIDI है फ्लिप फ्लॉप्स के थ्रू एनेबल्ड स्टेप सेल कर सकते हैं, प्रोग्राम अपन में EI इंस्ट्रक्शन दे देंगे या DI इंस्ट्रक्शन दे देंगे, तो फ्लिप फ्लॉप वो जो लगा हुआ था पिक्चर में उसको इनेबल डिसेबल, ये देखिए पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एनेबल डिसेबल, ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इसके थ्रू EI फ्लिप फ्लॉप इसको एनेबल डिसेबल कर सकते हैं कमांड के द्वारा। द इंटरप्ट एनेबल फ्लिप फ्लॉप कंट्रोल द होल मास्क और इंटरप्ट प्रोसेस, तो इस टाइप से कर सकते हैं। थ्रू इंडिविजुअल मास्क और से भी कर सकते हैं हम चाहें तो इनको ऐसे इसी मास्क खरीद के देखिए, ये देखिए मैंने, तो मास्क के थ्रू भी हम इनको क्या जिसे मतलब मास्किंग कर सकते हैं, या EIDI से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये मास्केबल नॉन में इसके दोनों के मेथड लिखे हुए हैं, ये देखिए मास्क के थ्रू भी हम कर पा रहे हैं इनको, जैसे मास्किंग और एनेबल फ्लिप फ्लॉप के थ्रू भी करते हैं। पिक्चर बनी हुई है, ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए तो इससे अच्छा है, इसलिए मैंने दिखाया आपको। मास्केबल वेक्टर्ड इनपुट प्रोसेस, द इंटर प्रोसेस शुड बी एनेबल्ड विद इन EI, जैसे भी मास्क द इंटर प्रोसेस को एनेबल करना है तो EI इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। इट यूनिफाई चेक्स फॉर इंटरप्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन, तो जब भी जब माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, हर इंस्ट्रक्शन के दौरान इंटरप्ट को चेक करता है। इफ देयर इज इंटरप्ट एंड if the interrupt is enabled using the interrupt mask, the microprocessor will complete the executing instruction and reset the इंटरप्ट फ्लिप फ्लॉप। तो जैसा मैंने पहले एक पिक्चर दिखाई थी, उस पिक्चर के जो लिखा है वो यहाँ पर फिर से आया हुआ, फिर से लिखा हुआ है। मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट प्रोसेस, द माइक्रोप्रोसेसर देन एग्जीक्यूट्स द कॉल इंस्ट्रक्शंस दैट सेंड द एग्जीक्यूशंस टू सेपरेट लोकेशंस, तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से लिखा हुआ है यहाँ पर कि ISR रन कराएगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा, माइक्रोप्रोसेसर कॉल इंस्ट्रक्शन से जो है उसको वापस एग्जीक्यूशन हो जाएगा, तो उसको स्टैक से वापस PC को रीलोड करेगा, और फिर सब ये सब जो डिटेल से पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो फिर जो ये बाद में जब इंटरप्ट ये सब वर्क हो जाएगा तो EI को DI बना देंगे, मतलब डिसेबल कर देंगे इंटरप्ट को फिर से, और फिर उसके बाद रिटर्न, मतलब मेन गो बैक टू मेमोरी। तो ये हिस्सा पहले ही बता चुका हूँ, तो ये लिखना नहीं है, ये समझने के लिए था, इसमें तो बता दिया, अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मास्केबल वेक्टर्ड इंटरप्ट, जी देखिए यहाँ पर
ये लिखा था इंटरप्ट एनेबल फिल्टोलॉजी मैनिपुलेट यूजिंग EIDA इंस्ट्रक्शंस, और ये सब जो डिटेल दिए हैं कि हम जो मास्क करते हैं उसके लिए ये EIDA इंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं और सिम इंस्ट्रक्शंस के द्वारा भी। इस सिम के इंस्ट्रक्शंस होता है सेट इंटरप्ट मास्क, इसके थ्रू भी इनको मास्क कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो मास्केबल इंटरप्ट होते हैं उनको EIDI से भी एनेबल डिसेबल कर सकते हैं और मास्क से भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर मास्क से सेट हमको मास्किंग करना है तो वी हैव टू यूज़ द इंस्ट्रक्शन सेम इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन का नाम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट होता है। वो क्या होता है अगली पिक्चर बताऊंगा, क्योंकि हमें समझना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ऐसा लिखना भी नहीं है, ये सिर्फ समझने में है कि सेम और रिम होते क्या। रिम भी आएगा आगे, लेकिन पेपर में ये नहीं बताना। पेपर में कौन सी वाली पिक्चर बनानी, ये वाली पिक्चर। पेपर में हमको पिक्चर बनानी है कौन सी वाली, वो वाली, ये पिक्चर जरूर बनानी है। डेफिनेशन लिखना है और ये वाली पिक्चर जरूर बनानी है, क्योंकि इसी पे सब कुछ दिया है, इस प्रायोरिटी दी हुई है और सब कुछ दिया है कि मास्केबल कौन है, नॉन मास्केबल कौन है, वेक्टर डिस्क। एक चीज़ बताना भूल गया दोस्तों, यहाँ पर दिखा है ये, यहाँ पर लिखा है इनपुट। तो ये देखिए कुछ के आगे एरो बने इस टाइप से ऐसे ऊपर की ओर, तो ये हैं एच ट्रिगर्ड और ये भी एच ट्रिगर्ड, और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल एरो बने हैं वो लेवल ट्रिगर्ड। तो ये जो है INTR है ये लेवल ट्रिगर्ड है। ट्रैप जो है लेवल ट्रिगर्ड भी है और एच ट्रिगर्ड भी है, बाकी जो है लेवल ट्रिगर्ड है, और जबकि आज से उन पर ये मैं बताना भूल गया था। पिक्चर में ये सब दिया है, पिक्चर आप बनाएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो जहाँ हम छोड़ के गए थे हम वापस आ जाते हैं, जैसे इंटरप्ट में होता है कि जहाँ छोड़ के जाते हैं वहीं वापस आ जाते हैं। सेम प्रोसेस मैं भी कर रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा मुख्य काम क्या था, हम पढ़ रहे थे कि मास्किंग कैसे कैसे कर सकते हैं। तो दो तरीके से मास्किंग कर सकते हैं, EIDI से या सिम इंस्ट्रक्शन के द्वारा। तो सिम इंस्ट्रक्शन क्या है ये देखिए, हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। सिम से सेट इंटरप्ट मास्क, तो ये मतलब 8 बिटें हैं और हर बिट का एक मतलब है। तो और जैसे जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ RST 7.5 5. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिस बिट को मास्क करना है, ये करना है, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। अलग से मैं पढ़ाऊँगा, अभी आपको बनाना नहीं है, इसे समझने के लिए फिर कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा सिम के बारे में। तो लिखना है, और पेपर में भी इंटर पकड़ा है तो नहीं लिखना। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है सिम इंस्ट्रक्शंस क्या है समझाओ, तो फिर ये बनाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। उसका वीडियो आपको सेपरेटली बाद में बताऊंगा। इसी टाइप से रिम इंस्ट्रक्शन होता है, रीड इंटरमास, वो भी आगे पिक्चर में आएगा, वो भी सिर्फ समझने के लिए, लिखना नहीं है, ठीक है। तो अब अभी मैं एच ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड की बात कर रहा था, जो मैंने आपको बताया वो भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि RC 7.5 पॉजिटिव है, सेंसिटिव, तो ये सब लिखा हुआ है। ज़्यादा इसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया है, नोट्स में लिखना है। ट्रैप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से सब कुछ मैं बता चुका हूँ आपको। ये जो जितना चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सब आपको बिल्कुल मतलब मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। सब बता चुका। अब ये देखिए, अब ये फिर से आ गया। फिर से जो मैंने बताया था इनके लोकेशन दी हुई है, वो सबकी लोकेशन इसने निकाली। किसकी निकाली, RST 0 से लेकर RST 7। जैसे ही मैंने बताया था कि उनके नॉन वेक्टर्ड होते हैं तो उनके लिए अलग से हार्डवेयर के द्वारा लोकेशन बताई, तो पिक्चर फॉर्म में दिया है। ये भी अलग से पिक्चर बनाना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है वैल्यू, वो पिक्चर में आप बनाएंगे तो लिखना है बस। अब आ रहा है रीड इंटरमास। जैसे हम मास्क करने के लिए सेट इंटरमास यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से अगर माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस पता लगाना है तो कमांड लिखेंगे RIM, रीड इंटरमास का। जैसे हम कमांड माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं तो प्रोग्राम के थ्रू, तो हमको पता चल जाता है उसकी वैल्यू से, ये जो बिट्स की वैल्यू 8 बिट्स की, उससे हमको समझ पड़ जाता है कि कौन सा इंटरप्ट वर्क कर रहा है, कौन सा पेंडिंग है। तो ये भी अलग से क्वेश्चन है इसमें अपने कोर्स में, इसमें समझने के लिए था लेकिन लिखना नहीं है। और ये जो है उसके बाद जो अपन ने शॉर्ट में ये पूरा एक टेबल आ गया है। इस टेबल में सब के बारे में लिखा हुआ है, INTR और ये 5.6.7 है, ये सब के इंटरप्ट के नाम लिखे हुए हैं। कौन से मास्क केबल है, कौन से मास्क केबल नहीं, ये भी लिखा हुआ है, जो सब समझा जो है। कौन से EIDI या सिम के थ्रू कर सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। देखिए ट्रैप पे हमने कुछ नहीं लिखा, मतलब मास्किंग की नहीं की जा सकती। कौन से वेक्टर्ड हैं, कौन से नो वेक्टर्ड, जैसे INTR केवल नॉन वेक्टर्ड, बाकी सब वेक्टर्ड है। मेमोरी, इनकी कोई मेमोरी नहीं होती, जबकि इनकी सबकी मेमोरी होती है। और ये एच सेंसिटिव है और ये लेवल सेंसिटिव है, ये लेवल सेंसिटिव है, ये एच सेंसिटिव R75 और लेवल एंड स्ट्रैप होता है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए है आपको, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। लेकिन वो वाली जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी वो ज़रूर बनाना है। और अच्छा, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी हो गया है और बहुत ही समझाने के लिए इसमें, और मैंने अपने वीडियो में बताया कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, तो उसे ध्यान से सुने और पेपर में यदि आता है तो ये ज़रूर लिखें।
और क्योंकि ये पेपर में एक फुल क्वेश्चन आता है और बहुत ही स्कोरिंग होता है और पास होने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, समझने के लिए भी इंटर बहुत अच्छी चीज़ है, आवश्यक है। तो धन्यवाद वीडियो ध्यानपूर्वक देखने के लिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।